ये प्रतिवर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को यह सभी जितने ब्राह्मण है, यज्ञोपवीतधारी जो कर्मकांडी ब्राह्मण है या अन्य जो ब्राह्मण है, वो अपना एक प्रायश्चित रूप में गण स्नान, हेमाद्रि स्नान किया करते हैं। वैसे तो इस श्रावणी उपाकर्म का एक पूरा विधान होता है, सुबह हेमाद्रि स्नान करना, जिससे हम उसके पहले 10 विधि स्नान करते हैं, जिससे हम गौघृत, गोबर, दूध, दही, पंचगव्य औषधियों से स्नान करते हैं। उसके बाद में हम हेमाद्रि स्नान करते हैं। मंत्रों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा स्नान होता है। ये प्रायश्चित स्नान होता है। ये सभी ब्राह्मणों को, कम से कम सभी ब्राह्मणों को तो अवश्य करना ही चाहिए, और जो चाहे वो अन्य जातिगण वो भी कर सकते हैं। इसके पश्चात जो इसमें जो कर्म होता है वो होता है अध्यापाय कर्म। अपने ऋषियों का पूजन है, यज्ञोपवीत धारण करना है, यज्ञ करना, हवन करना, अपना कृष्णांडिकादि का पाठ करना। उसके बाद में फिर रक्षाबंधन हुआ करता है। तो हमने यहाँ पे केवल मात्र गण स्नान, हेमाद्रि स्नान ही किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि पूजन, हम ऋषि पंचमी का आदि को हम किया करते हैं। जनेऊ का क्या महत्व? और इसके अंदर आज के दिन हम नूतन जनेऊ अवश्य बदलते हैं। वैसे तो शुद्धका आदि में बदलनी होती है, लेकिन नूतन यज्ञोपवीतों को आज साल भर की यज्ञोपवीत का हम पूजन करके रखते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत के अंदर जो 9 तंतु होते हैं, 9 तंतुओं में 9 देवता, क्योंकि एक यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, एक धागे में 3 तंतु होते हैं, तो एक एक तंतु में एक एक देवता का निवास होता है। और यज्ञोपवीत के ऊपर जो 3 गांठें होती हैं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है। तो आज के दिन 9 देवताओं को और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को यज्ञोपवीत में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं। फिर उसको 10 बार गायत्री मंत्र से हम संपुटित करते हैं। उसके बाद में आज यज्ञोपवीत का दान दिया जाता है, नूतन यज्ञोपवीत धारण करी जाती है। अपन जो है राम घाट पे कमा रहे हैं, काम करा रहे हैं, इसे हेमाद्रि स्नान करते हैं, और इससे जो भी प्रायश्चित हो जाते हैं उनका निवारण होता है। क्या विशेष रहता है आज के दिन जी? आज श्रावण की पूर्णिमा है, और श्रावण पूर्णिमा के रोज जो है हेमाद्रि स्नान करने से जो भी पाप कर्म हुए वो नष्ट हो जाते हैं। 4 वर्णों में आज ब्राह्मणों का त्यौहार बताया गया, रक्षाबंधन। तो आज के दिन हेमाद्रि स्नान होता है। जो भी हमारे जाने अनजाने से कोई पाप होते हैं, अशुद्धि, तो तन शुद्धि के लिए हेमाद्रि स्नान किया जाता है, और मन शुद्धि के लिए पंचगव्य का प्राशन किया जाता है। जय श्री नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुनिमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल पूंछ की जब भद्रा होती है, उसमें भी ग्राही होता है। आज श्रावणी उपाकर्म पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर सभी द्विजों ने और अन्य वर्ण के लोगों ने भी यहाँ पर श्रावणी उपाकर्म किया। आज के दिन ये श्रावणी उपाकर्म करने का भाव ये होता है, वर्ष पर्यंत आपके द्वारा जितने भी किए हुए गए शुभ अशुभ कर्म है, आपके वाणी के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा, जिस प्रकार से भी कोई पीड़ा, कोई पाप, कोई बुरा कर्म आपके हाथ से होता है, तो उसके प्रायश्चित के रूप में आज का ये उपाकर्म किया जाता है। और सभी ब्राह्मणों को ये श्रावणी उपाकर्म करना अनिवार्य होता है। अन्य वर्णों को अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं। यदि वे भी करते हैं तो बहुत ही शुभ है। जैसा कि शरीर में कोई आपके कोई बीमारी हो जाती है, तो किस प्रकार से हमें उसका दवा लेनी पड़ती है, तो उसी का भाव ये होता है कि वर्ष पर्यंत किए हुए पापों के क्षय के लिए ये प्रायश्चित कर्म होता है। और ऐसा भी कहा गया है कि जहाँ पर भी जितने भी आज के दिन, मैं बड़ी पॉइंट नोट वाली बात कह रहा हूँ, जितने भी ज्योतिषी ये मुहूर्त निकालते हैं, परंतु यदि वे ज्योतिषी भी इस उपाकर्म, इस श्रावणी उपाकर्म को, इस प्रायश्चित को नहीं करते हैं, तो वर्ष पर्यंत उन्हें पंचांग के हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं होता है। तो ध्यान रखें, सचेत रहें। जितने भी ज्योतिषी आपको ये मुहूर्त बताते हैं, कृपा करके आपको भी उन्हें पूछने का, प्रश्न पूछने का अधिकार है कि श्रावणी उपाकर्म यदि आपने किया है अथवा नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान बखारना तो बड़ा ईजी होता है, और उस पर उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग चलना सबसे टेढ़ा काम होता है। तो आप सभी को श्रावणी उपाकर्म की, रक्षाबंधन की पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखें, सनातन का साथ और सनातन का विकास, यही आपका और हमारा सभी का मंत्र होना चाहिए। जय श्री नारायण, जय पुष्कर महाराज। ये प्रतिवर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को यह सभी
जितने ब्राह्मण हैं यज्ञोपवीतधारी, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं या अन्य जो ब्राह्मण है वो अपना एक प्रायश्चित रूप में गण स्नान, हेमाद्रि स्नान किया करते हैं। वैसे तो इस श्रावणी उपाकर्म का एक पूरा विधान होता है, सुबह हेमाद्रि स्नान करना, जिससे हम उसके पहले 10 विधि स्नान करते हैं, जिससे हम गौघृत, गोबर, दूध, दही, पंचगव्य औषधियों से स्नान करते हैं। उसके बाद में हम हेमाद्रि स्नान करते हैं। मंत्रों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा स्नान होता है। ये प्रायश्चित स्नान होता है। ये सभी ब्राह्मणों को, कम से कम सभी ब्राह्मणों को तो अवश्य करना ही चाहिए, और जो चाहे वो अन्य जातिगण वो भी कर सकते हैं। इसके पश्चात जो इसमें जो कर्म होता है वो होता है अध्यापाय कर्म। अपने ऋषियों का पूजन है, यज्ञ पर धारण करना है, यज्ञ करना, हवन करना, अपना कृष्णांडिकादि का पाठ करना। उसके बाद में फिर रक्षाबंधन हुआ करता है। तो हमने यहाँ पे केवल मात्र गण स्नान, हेमाद्रि स्नान ही किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि पूजन, हम ऋषि पंचमी का आदि को हम किया करते हैं। जनेऊ का क्या महत्व? और इसके अंदर आज के दिन हम नूतन जनेऊ अवश्य बदलते हैं। वैसे तो सूतक आदि में बदलनी होती है, लेकिन नूतन यज्ञोपवीतों को आज साल भर की यज्ञोपवीत का हम पूजन करके रखते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत के अंदर जो 9 तंतु होते हैं, 9 तंतुओं में 9 देवता, क्योंकि एक एक में 3 धागे होते हैं, एक धागे में 3 तंतु होते हैं, तो एक एक तंतु में एक एक देवता का निवास होता है। और यज्ञोपवीत के ऊपर जो 3 गांठें होती हैं उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है। तो आज के दिन 9 देवताओं को और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को यज्ञोपवीत में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं। फिर उसको 10 बार गायत्री मंत्र से हम संपुटित करते हैं। उसके बाद में आज यज्ञोपवीत का दान दिया जाता है, नूतन यज्ञोपवीत धारण करी जाती है।